डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर। इस चैप्टर में अगर हम इस चैप्टर का नाम देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति किसी संख्याओं की जब केंद्रीय प्रवृत्ति हम लोग ज्ञात करते हैं तो इस चैप्टर का पार्ट बनता है एवरेजेस हमें निकालने होते हैं। पोजीशन बेस पे हमें मध्य मूल्य निकालने का हमें प्रयास करना होता है। उदाहरण के लिए मैं एक सिंपल सा डेटा लेता हूं। मैंने लिया 10, 20 और 45। अब हम अगर अलग अलग तरीके से मेजर्स की बात करें तो पहला तरीका तो हमारे पास सिंपल हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि इन तीनों का एक सिंपल एवरेज निकाल लें। अगर हम इन तीनों का सिंपल एवरेज निकालते हैं तो जो मूल्य हमारे सामने आता है, करके देख लेते हैं। 10, 20 और 45 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास जो मूल्य आएगा दस, 20, 45, 75 हो जाता है। डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो हमारा जो एवरेज मूल्य आता है वो 25 आता है। ये एक एवरेज निकालने का तरीका होगा। अब हम अगर ध्यान से देखते हैं तो ये डेटा लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, तो क्या हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए था कि ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में है? अगर हम 3 संख्याओं के मध्य मूल्य की बात करें तो जो मध्य मूल्य है वो 20 है, एवरेज जो आया वो 25 आया। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसका सेंट्रल वैल्यू ज्ञात करना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अधीन आता है। अब ये सेंट्रल वैल्यू मालूम करना, कौन कौन से एवरेजेस हमारे पास हैं, तो सबसे पहला जो तरीका है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस की। सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास है वो है मैथमेटिकल एवरेजेस। इन मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारे पास 4 तरीके के एवरेजेस हैं। पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा जियोमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन
चौथा क्वाड्रेटिक हम इनको हिंदी में देखना चाहें, हिंदी में क्या कहेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले गणितीय माध्य, इसके अंदर हमारे पास है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य और अंत में वर्गीकरण माध्य। ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल गणितीय माध्य, जिसके बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन के बाद से हम इस वीडियो के अंदर चालू करेंगे, देन आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इनको बाकी के पोर्शन को कवर करेंगे। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है स्थिति संबंधी माध्य, जिसमें हम लोग मध्य का और बहुलक की बात करते हैं। पोजीशन बेस एवरेजेस, सेंट्रल वैल्यूज, सबसे पहला मीडियन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोड। ये आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस में 9th 10th में और 11th 12th में भी इसका कुछ पोर्शन आप लोगों ने देखा है। तो हम लोग एक बार इसको सरसरी नज़र से सारे माध्य को हम लोग एक बार देखने वाले हैं। तो ये हुआ स्थिति संबंधी माध्य। इसके बाद में कुछ बिजनेस माध्य भी हैं, बिजनेस एवरेजेस भी हैं। बिजनेस एवरेजेस में हमारे पास है मूविंग एवरेज, इसकी हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे टाइम सीरीज उसके अंदर बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, ये बिजनेस से रिलेटेड एवरेजेस हैं। मेनली इस चैप्टर में इसे ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल एवरेजेस और स्थिति संबंधी माध्य, पोजीशन बेस्ड सेंट्रल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आइए चालू करते हैं समांतर माध्य। सबसे पहले समांतर माध्य किसी भी दिए हुए डेटा का सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू बताने का माध्य है। और इसका सिंपल भी जो फॉर्मूला है वो भी बहुत सिंपल है। जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हमारे को सिंपल एवरेज निकालना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हम लोग स्टैटिस्टिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन की बात की थी। सीरीज कितने प्रकार की होती है ये हमने डिस्कस किया था। आप लोग जानते हैं सबसे पहले सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें केवल आपको x दे रखा होता है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें x के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी साथ में दी गई होती है। अब इसको ज्ञात करने के हमारे पास जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट मेथड, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टेप डाउन मेथड। अब
इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जब आप एक्स बार का फॉर्मूला देख रहे हैं तो सबसे पहले तो एक्स बार इक्वल्स टू फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि आपको एफ और एक्स दोनों दे रखे हैं। अब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एन करेंगे, और जब कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्लास का लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस मिड वैल्यू को आप एक्स कहेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय एन। इसके बाद बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो इसमें हम लोग एक एज्यूमिंग मीन लेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्स बार इक्वल्स टू ए एज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन का सम डिवाइडेड बाय एन। जब आप बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, एक्स बार इक्वल्स टू ए एज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन का सम आपको करना है डिवाइडेड बाय एन। अगेन कंटिन्यूस सीरीज, सेम फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब चलते हैं स्टेप डाउन मेथड पे, स्टेप डेविएशन मेथड पर। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपॉन एन। डी डैश एक्स का मतलब यहाँ पर है जो डेविएशन हम एज्यूमिंग मीन से निकाल रहे हैं उसे क्लास इंटरवल से या ग्रुप इंटरवल से या आइटम इंटरवल से डिवाइड कर दें, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में यह संभव नहीं होता। तो इसे आप लोग तभी अप्लाई करेंगे जब आइटम्स के बीच का डिफरेंस, सभी आइटम्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे जो इंडिविजुअल सीरीज आपको दे रखी है, एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, सभी में 2-2 का गैप है, तभी आप इसमें इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा आप इसे फॉलो नहीं करें। अब बात करते हैं एक्स बार की डिस्क्रीट सीरीज में, एज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू आई अपॉन एन इंटू आई। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में तभी लगेगा जब जो आइटम्स आपको दे रखे हैं उनका अंतर समान हो। इंडिविजुअल सीरीज आपको केवल एक्स दे रखा होता है। तो चलिए एक डेटा लेते हैं। मान लीजिए मुझे जो एक्स दिया गया है वो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये मेरी वैल्यूज हैं और इसकी हेल्प से मुझे फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले x आप लोग नोट कर देंगे टेबल वाइज। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45।
नेक्स्ट में आपको इसका सम लगा लेना है। इन सभी का आप टोटल कर लें 5 से लेकर 45 तक। कैलकुलेटर का यूज करें। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, 225 हमारी टोटल आती है। इसके बाद आप लोग सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का जो एक्स बार का फॉर्मूला है आप उसे नोट करें। सिग्मा एक्स जो कि 225 आया है, एन हमारे हो जाएंगे, आपको काउंट करने होंगे। इंडिविजुअल सीरीज में जितनी संख्याएं होती हैं उतना एन माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टू 25 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर हमें इसी इंडिविजुअल सीरीज को, जिसको मैंने अभी आपके सामने डायरेक्ट मेथड से किया था, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। मैं इसके डेटा को कॉपी कर लेता हूं। अब हम लोग इसमें शॉर्टकट मेथड उपयोग में लेंगे। इसके लिए आपको x जहां लिखा है उसके पास में एक कॉलम और चाहिएगा जो होगा dx का, और dx के लिए आपको एक एज्यूम करना है। इनमें से किसी भी एक डेटा को आपको एज्यूम करना होता है कि ये मेरा माध्य आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 20 को अभी कर लेता हूं। तो एज्यूम मैंने 20 ले लिया। अब उसके बाद में आपको हर x में से इस एज्यूम मीन को घटाना है। मतलब हर वैल्यू में से 20 जो हमने एज्यूम मीन लिया है उसे घटाना है। तो 5 माइनस 20 माइनस 15, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 20 10, 35 माइनस 20 15, 40 minus 20 20, and then 45 minus 40 20 equals to 25। एंड सारे डेविएशन का आप लोग टोटल लगा लेंगे। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। देखिए माइनस की तरफ है 15 10 और 5 5 10 15, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास 20 और 25 मीन्स टोटल 45 बचेगा। एज्यूमिंग मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड वाला एक्स बार के लिए। इसे हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूमिंग मीन जो कि हमने 20 लिया था प्लस समेशन ऑफ dx, डेविएशन की जो टोटल हमारे पास आई है ये वाली 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 5 और 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हम इसी में इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करना चाहें, और इम्पोर्टेंट बात वही स्टेप डेविएशन, क्योंकि अभी डेटा मेरा एक जैसा है 5 के गैप वाला है, इसलिए स्टेप डेविएशन लग पाएगा वरना नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन डेटा को कॉपी कर लेते हैं। डेटा को आप नोट कर लें। अब हम लोग इसे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। आपको एज्यूम करना है एक बार वापस, एज्यूम मीन लेना है। जैसे मैंने 20 लिया था, 20 लेके डेविएशन हमने निकाल लिया। अब आपको d डैश x कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कि
जो dx आपने कैलकुलेट कर रखा है डिवाइडेड बाय i जो यहाँ पे है, मीनिंग यहाँ पे रहेगा i इक्वल्स टू 5 रहना है क्योंकि 5 का गैप चल रहा है। तो जो dx हमने निकाल रखा है 15 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -3। सिमिलरली -10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -2, -5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -1। सिमिलर वे में जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। और अब आप इसका सम ऑफ d डैश x कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 and 5 9 बच रहा है। एज्यूमिंग मीन से जो हमने स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो किया है उसका फॉर्मूला हम लोग स्टेप यूज कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है ए जो हमने एज्यूम किया 20 प्लस सिग्मा डी डैश एक्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया 9 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 9 इंटू आई 5 इक्वल्स टू आपका आंसर अगेन सेम हो जाएगा 25। तो आप लोग अच्छे से याद रखें, किसी भी मेथड से आंसर करिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, आपका आंसर तीनों मेथड से एक ही आएगा 25। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।